Hello guys, welcome back to our channel. Now we are going to talk about the some most important topic, pollination. Pollination बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और मतलब इस टॉपिक में कुछ हम देख के आ रहे हैं, जैसे बहुत बहुत हैवी हम लोगों ने टॉपिक कवर किए हैं। उसके बाद ये हल्का सा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पॉलिनेशन वर्ड, पहले हम देखेंगे पॉलिनेशन वर्ड क्या है। पॉलिनेशन, देखो पॉलन ग्रेन, आपको पता है स्टिग्मा क्या है। स्टिग्मा होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स के लिए। ठीक है, तो और पॉलन ग्रेन्स कहाँ पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं एंथर। एंथर से स्टिग्मा तक आना। ठीक है, कैसे आएंगे पॉलन ग्रेन्स? अब ऐसे तो है नहीं कि वो, देखो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टिग्मा है, मतलब कि फीमेल के पास भी कुछ मोटाइल नहीं है कि वो उसके पास चल कर जा पाए, और ना ही पॉलन ग्रेन मोटाइल है। दोनों ही नॉन मोटाइल है, मतलब कि दोनों के पास खुद से आने का प्रोसेस नहीं है। लेकिन फिर भी पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक आता है। तो पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा तक के आने के प्रोसेस को ही कहते हैं पॉलिनेशन। देखते हैं हमारी एनसीईआरटी इस बात को कैसे रिप्रेजेंट करती है। देखो पॉलिनेशन, in the preceding section you have learned that the male and female gametes in flowering plant are produced in pollen grain and embryo sac। ठीक है, pollen grain कहाँ पे बन रहे हैं? और embryo sac। देखो मेल क्या है? pollen grain है मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट embryo sac। अब ऐसे देखो कि इन्होंने मतलब थोड़ा सा ऐसे मेनली बताया है। पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट और एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है फीमेल गैमेट। ओके, ठीक है। एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर नॉन मोटाइल। अब हमें अभी पता चला था कि दोनों ही नॉन मोटाइल है, मतलब कि खुद चल के कोई नहीं आ पा रहा। दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। लेकिन फर्टिलाइजेशन तो तभी होगी ना जब दोनों साथ में होंगे, है ना। हाउ इट इज़ अचीव्ड, तो अब सोचो कि अब ये कैसे हो सकता है? दोनों ही नॉन मोटाइल है और जब तक दोनों साथ में नहीं होंगे तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो कैसे होना है? देखो, पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट। क्या है? पॉलिनेशन वही प्रोसेस है कि कैसे एक नॉन मोटाइल पॉलन ग्रेन अचीव आएगा स्टिग्मा पर। ठीक है, ओके। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन शेड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज टर्म्ड पॉलिनेशन। देखो हमने इतनी बार पढ़ा, यही चीज मैं आपसे कह रही थी। क्या? ट्रांसफर ऑफ pollen grain shed from anther to the stigma of a pistil is termed pollination। ठीक है। Flowering plants have evolved an amazing array to adaptation to achieve pollination। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि एंजियोस्पर्म्स में होता है। तो ये मतलब थोड़ा सा एडेप्टेशन तो होंगी ही ना। एडेप्टेशन है तभी तो ये बाकी सारे चीज़ों से, मतलब बाकी सारे फ्लावर्स से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि पॉलिनेशन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही तो है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे आ रहा है वहाँ मतलब एडेप्टेशन है, वो मैकेनिज्म थोड़ा सा स्मार्ट है पहले से ज़्यादा। ठीक है, एवोल्यूशन हुआ है उसमें। तो यही चीज़ कही गई है, दे मेक यूज टू एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। अब दोनों ही नॉन मोटाइल है तो ज़रूर हमें बाहर से किसी की मदद लेनी पड़ेगी ताकि वो पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच सके। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स? अब एक्सटर्नल एजेंट से क्या कहा गया? अगर मैं आपको जनरली बताऊं सिंपल सा, तो आपने बी के बारे में सुना होगा, है ना। ये पॉलन ग्रेन को पहुंचाने का काम करते हैं। अगर मैं ऐसे बताऊं तो देखो एक बी है, जैसे वो पहले जाएगी मेल पार्ट पर बैठेगी। ठीक है, मतलब कि एंथर पर बैठेगी या उस फ्लावर पे गई है, रस लेने गई है, नेक्टर अभी आगे हम पढ़ेंगे, है ना। वो प्रोड्यूस करते हैं। अब एडेप्टेशन, अब जब उन्हें बाहरी एजेंट से काम कराना है तो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए, जैसा कि हमने पढ़ा था कि फ्लावर्स की पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं, जिससे जो एजेंट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो समझ लो एक रंग बिरंगे फूल को देख के एक बी थी जो हनी बी, वो अट्रैक्ट होकर उस फ्लावर के पास गई। ठीक है, वो उस फ्लावर से क्या कर रही थी? नेक्टर ले रही थी। ठीक है, अपना हनी बनाने के लिए। तो उसकी बॉडी में कुछ पॉलन ग्रेन्स जो है ना वो चिपक गए। फिर वो दूसरे प्लांट पे गई। ठीक है, दूसरे प्लांट पे जाके नेक्टर उसने लिया, तो वो उस टाइम पे वो जो पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी मतलब चिपक गए थे, वो शेड हो गए स्टिग्मा पर। इस टाइप से एजेंट्स वर्क करते हैं। आप कभी जा रहे हो किसी गार्डन में, ऐसे नहीं हाथ मारते हुए चलते हैं फ्लावर्स को टच करते हुए,
तो ऐसे आप टच करते हुए जा रहे हो, 3-4 फ्लावर में आपका हाथ टच हुआ, आपको नहीं पता चला, आपने उस टाइम पे पॉलिनेटर एजेंट का काम कर दिया, आपके हाथ से दूसरे प्लांट पर जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र हो गया। तो समझ रहे हो एजेंट का काम क्या है? पहुंचाने का काम। ओके, ठीक है, अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और अच्छे से। ओके, काइंड ऑफ पॉलिनेशन पहले हम देखेंगे। पॉलिनेशन को आप समझ में आया, मेनली इतनी लाइन में हमें ये समझ आया पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। ओके, ठीक है। अब पॉलिनेशन कितने टाइप से हो सकते हैं देखो, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है मैं आपको पहले ऐसे बता दूं। ऑटोगैमी क्या होता है, एक प्लांट है, तो एक प्लांट ना क्या कितने टाइप से आप देख सकते हो सकते हैं, जैसे 2 प्लांट है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है। ठीक है, अब एक ये प्लांट है, एक यहाँ पे फ्लावर है, एक यहाँ पे फ्लावर है और एक यहाँ पे फ्लावर है। तो अब इनमें आप देखते हैं कि देखो, या तो इस फ्लावर में भी स्टिग्मा मतलब सॉरी एंथर है और इसमें भी स्टिग्मा भी है। ठीक है, तो या तो पॉलन ग्रेन यहाँ से निकले यहाँ पहुँच गए। ठीक है, एक ये हो सकता है, या तो पॉलन ग्रेन यहाँ गए यहाँ पहुँच गए, एक ये हो सकता है, या तो पॉलन ग्रेन दूसरे से मतलब दूसरे वाले में पहुँच जाए, एक ये प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, इतना ही तो हो सकता है। चलो अब देखते हैं। इन दिस टाइम जो प्लांट का पॉलन ग्रेन है निकले और उसी के स्टिग्मा पे पहुंच जाए। एक प्लांट, अब एक प्लांट में कितने फ्लावर्स होते हैं यह आप डिसाइड नहीं कर सकते। मतलब कि एक अगर हम रोज़ प्लांट लेते हैं तो उसमें 3-4 फ्लावर हैं। ठीक है, एक तो क्या हो सकता है कि उसी रोज़ से फ्लावर, उसी रोज़ के फ्लावर से जो है पॉलन ग्रेन निकला और उसी रोज़ के स्टिग्मा पर लैंड हो गया। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे ऑटोगैमी। देखो क्या कहा गया है, इन दिस टाइप ऑटोगैमी में क्या होता है, पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। देखा, जिससे पॉलन ग्रेन निकला उसी फ्लावर पर दोबारा आ गया। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, मेरी जबान पे चल रही है ट्रांसफर ऑफ द pollen grain from the anther to the stigma of the same flower। ठीक है, in a normal flower which opens and expose an anther and the stigma। अब देखो क्या होता है, हाँ, complete ऑटोगैमी इज रेयर। देखो रेदर रेयर, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो अगर एक प्लांट ओपन है तो एक प्लांट ऑटोगैमी रेयर इसलिए होती है क्योंकि अगर उसी प्लांट से उसी में स्टिग्मा में जाना है तो एक तो उसका स्टिग्मा जो एंथर है देखो वो ऊपर होना चाहिए ताकि हवा या किसी भी चीज़ से जब पॉलन ग्रेन निकलेंगे तो डायरेक्ट उस पर आए। और पहली बात तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एडेप्टेशन मांगता है, हर जीव एडेप्टेशन मांगता है। तो वो ऑटोगैमी तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक उसके पास बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं होगी। मतलब ऑटोगैमी एक सेफ़ ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो प्लांट उसी चीज़ का है, जैसे कि ऐसा समझो कि जब वो दूसरे प्लांट से आएगा तो उससे ज़्यादा एडेप्टेशन मिलेगी और ज़्यादा एडेप्टेशन के चक्कर में वो हमेशा जो प्लांट है, फ्लावर है, वो हमेशा चूज़ करेगा कि दूसरे प्लांट से दूसरे फ्लावर के मतलब पॉलन ग्रेन्स आए। तो एक तो इसलिए ऑटोगैमी थोड़ा सा अच्छा भी नहीं होता, इतना भी अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, क्योंकि उसमें इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। मतलब कि एक ही मतलब इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि उसी फ्लावर्स उसी स्टिग्मा से पे उसी पॉलन ग्रेन का आना, तो कोई अडेप्टेशन नहीं आई, इस टाइप से समझ रहे हो। ठीक है, तो जो है ना वो अडेप्टेशन को चूज़ करता है। अब अगर एक फ्लावर खुला हुआ है उस पर दूसरे पॉलन ग्रेन आएंगे तो वो उसे चूज़ करेगा। तो ऑटोगैमी तो वैसे भी रेयर हो गई। ठीक है, वो चूज़ ही नहीं करेगी। स्टिग्मा जो है फीमेल पार्ट एडेप्टेशन के चक्कर में ऑटोगैमी को चूज़ ही नहीं करेगी, वो चूज़ ही करेगी कि दूसरा पॉलन ग्रेन आए। ठीक है, इसलिए ये थोड़ी सी रेयर होती है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिनकॉरी इन pollen release and stigma receptacly, and also the anther and the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur। देखो क्या कहा गया है, सिंक्रोनी, ये वर्ड है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्ड। सिंक्रोनी का मतलब क्या होता है, अगर देखो ऐसा हुआ कि पॉलन ग्रेन निकले और जो एंथर था मैच्योर हुआ, पॉलन ग्रेन निकले, लेकिन जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है वो अभी पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए
प्रॉपर डेवलप्ड नहीं है, उसमें डेवलपमेंट अभी बाकी है, तो क्या होगा, तब भी पॉलिनेशन, तब भी उसमें जो है ना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। तो पॉलन ग्रेन का, अगर यही पॉलीग्रेन दूसरे फ्लावर पे जाएगा और वो उसका स्टिग्मा जैसे प्रॉपर डेवलप्ड हो चुका होगा, तो सिंक्रोनी का मतलब होता है दोनों का साथ में डेवलप होना, मतलब कि स्टिग्मा भी पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट है, फीमेल पार्ट भी पूरा डेवलप्ड है, और जो एंथर है वो भी पूरा मैच्योर है, ठीक है। दोनों का मैच्योर होना, साथ में मैच्योर होंगे तब ऑटोगैमी होगी ना। अगर एक भी है, जैसे कि स्टिग्मा है वो रेडी हो गया है, फीमेल पार्ट रेडी हो गया है पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, रेडी हो गया है कि उस पर कोई पॉलन आए, वो आगे डेवलपमेंट अपना आगे का प्रोसेस करे, बट उस प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है या जो एंथर है वो डेवलप नहीं हुए हैं, वो अभी रिलीज के लिए रेडी नहीं है, तो अब दूसरे प्लांट का आ जाएगा और ऑटोगैमी नहीं होगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा, इसीलिए कहते हैं सिंक्रोनी, मतलब सिंक्रोनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों चीज़ें जब साथ में डेवलप होंगी तभी इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और दूसरा इसने कहा कि एंथर का क्लोज, मतलब फ्लावर का क्लोज होना। फ्लावर देखो दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रॉपर बंद फ्लावर होते हैं और ओपन होते हैं, कैस्मोगोमस और क्लिस्टोग्लैमस, ठीक है। जो अगर फ्लावर प्रॉपर जो है ओपन है तो उसमें दूसरे भी पॉलन ग्रेन आ सकते हैं, बट अगर फ्लावर क्लोज्ड है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है अगर क्लोज्ड है, तो उसमें क्या करना है, उसमें तो होना ही फिर ऑटोगैमी है ना, दूसरा पॉलन ग्रेन बाहर से आ ही नहीं पाएगा। तो या तो फिर दोनों सारे पार्ट जब बंद होंगे तब उसको मजबूरी होगी कि उसको ऑटोगैमी करनी ही है, ओके, ठीक है। देखो सेम प्लांट सच एज some plants such as viola, common pansy, ये प्लांट्स के नेम है, ऑक्सैलिस एंड कमेलिना, ओके, ठीक है, प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ओके। Chasmogamous flower which are similar to flower to other species with exposed anther and stigma, and Clistogamous flower which do not open at all। देखो आ गई ना दोनों की बात, यही लाइन में बताना चाह रही थी आपको। एक्चुअली मैं भूल गई थी कि एनसीईआरटी में दी है कि नहीं, वरना मैं पहले नहीं बताती। हाँ देखो ऐसा होता है, इन्होंने जो ये एग्जाम्पल दिए हैं ना प्लांट्स के, ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, इन प्लांट्स में क्या होता है, दो तरीके के फ्लावर पाए जाते हैं। एक तो कैस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है, जनरली जो फ्लावर्स आप देखते हो, कैसे फ्लावर देखते हो, ओपन होता है, रोज़ का फ्लावर ले लो एग्जाम्पली, तो वो क्या होता है, ओपन होता है। बट क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होगा, जैसे मैं बोलूँ, अगर आपने ऐसा कभी नहीं देखा हो तो मैं बताऊँ, कली होती है, कली समझ लो, उस टाइप से फ्लावर, पूरा प्रॉपर फ्लावर है बट वो बंद है, जैसे कली बंद है, उसके अंदर के पार्ट्स तो दिखेंगे ही नहीं ना। अब जब उसके वो पूरा बंद फ्लावर है तो बाहर का कोई उसमें ना आ पाएगा अंदर, ना ही अंदर से कुछ बाहर जा पाएगा। तो जब भी होना है, दोनों मैच्योर हों या कब भी हों, जब होंगे तब होगा पॉलिनेशन, बट होगा तो ऑटोगैमी, है ना। तो अब क्या है कि अगर कैस्मोगैमस है फ्लावर तो ठीक है, बट अगर क्लिस्टोगैमस है तो भाई उसमें ऑटोगैमी ही होगी, उसमें दूसरा कुछ होने का ऑप्शन ही नहीं है, ओके। इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। इन फ्लावर्स में क्या होता है, ये दोनों क्लोज होते हैं, ठीक है। व्हेन एंथर डिहेसेस, मतलब कि जब एंथर फटता है, मतलब जब पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, एंड द फ्लावर बर्ड्स पॉलन ग्रेन come in the contact with the stigma to effect pollination. Thus, clistogamous flowers are invariably autogamous। देखो क्लिस्टोगैमस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं, उन्हें तो करनी है ऑटोगैमी, ओके। एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग, क्योंकि फ्लावर बंद है भाई, जब बाहर से सब कुछ बंद ही है तो अंदर एंट्री कैसे होगी, नहीं होगी, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस्ड एज्योर्ड सीड सेट इवन इन द absence ऑफ pollinators। Do you think that clistogamy is advantageous or disadvantageous to the plant? Why? तो मैं बता दूँ, ये इतनी अच्छी नहीं है यार। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएशन नहीं आती हैं।
है ना। अब जो अगर एक प्लांट में कोई बीमारी है ना, तो जब मतलब बीमारी में बता रही हूँ, कोई भी जेनेटिक्स है, वो डॉफ है, छोटा है, तो अब जब उसमें बाहर का कुछ है नहीं, उसी प्लांट के जेनेटिक्स आए हैं, तो उसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं आई है, वही सेम चीज़ है, तो उसके साथ मतलब ऐसा नहीं कि उसकी प्रॉब्लम छुप जाएगी, है ना, तो उसे वो प्रॉब्लम फेस ही करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा उतना भी अच्छा नहीं है। और इतना इसमें ना इंट्राब्रीडिंग क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो। So because of the intra-breeding depression, it is not a safe option. Okay. अब आता है टर्म जिटर्नोगेमी। देखो इम्पोर्टेंट टर्म है, 3 ही टाइप के होते हैं भाई। एक तो ऑटोगेमी होती है, दूसरा होता है जिटोनोगेमी और जीनोगेमी। जिटोनोगेमी में क्या बताया था मैंने आपको, बताया था या तो 2 फ्लावर है ना, हमने लिया था रोज़ प्लांट, उसमें बहुत सारे फ्लावर हैं, एक हमने पढ़ लिया कि उसी प्लांट से उसी के स्टिग्मा में पहुंच गया। अब दूसरा हम पढ़ेंगे प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है। ओके ठीक है, देखते हैं एनसीईआरटी क्या है, कहती है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट सेम है बट स्टिग्मा और एंथर अलग अलग हैं। ठीक है, Although जिटर्नोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेशन एजेंट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। देखो अगर हम फंक्शनली देखें तो जितना हमें संघर्ष करना पड़ रहा है एक पॉलन ग्रेन को दूसरे प्लांट के फ्लावर में पहुंचाने के लिए, उतना ही हमें संघर्ष करना पड़ेगा प्लांट सेम हो। बट पॉलिनेशन के लिए भाई पॉलन जो है वो नॉन मोटाइल है, उन्हें लाना ही सबसे बड़ा टास्क है, तो ये उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे देखें तो हमें लग रहा है कि भाई ये क्रॉस पॉलिनेशन है। बट अगर हम जेनेटिकली देखें, क्योंकि फ्लावर में थोड़ी ना जेनेटिक होंगे, जेनेटिक तो एक प्लांट में होंगे ना, और एक प्लांट के जो जेनेटिक हैं वो तो सेम ही रहेंगे, तो हो तो ये ऑटोगेमी गई ना। So since the pollen grain come from the same plant, this is the autogamy. बट इसका प्रोसेस थोड़ा जिटोनोगेमी है और इसका प्रोसेस थोड़ा सा क्रॉस पॉलिनेशन है। बट जब हम बात करते हैं जीनोगेमी के बारे में, तो यही है क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि इसमें आ रहे हैं दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन। ठीक है, और सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि मिलेंगी वेरिएशन, अडप्टेशन। वेरिएशन तो भाई विन है, वेरिएशन तो चाहिए, इसके लिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेरिएशन के लिए तो कर रहे हैं भाई, है ना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, प्लांट ही चेंज हो गया, एक इधर प्लांट है रोज का और एक ये दूसरा प्लांट है, वहाँ से आ रहे हैं, और इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा भाई, क्योंकि दोनों ही नॉन मोटाइल हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, दिस इज the only type of pollination which during pollination bring genetically different type of pollen grain to the stigma। ये जेनेटिकली भी क्रॉस है और इसका जो प्रोसेस है वो भी क्रॉस पॉलिनेशन वाला है। सो दिस इज़ द वीडियो, ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने पॉलिनेशन को कवर किया है तीनों टाइप के लिए। रिवीजन के लिए बेस्ट थिंग है, अच्छे से पढ़ा होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो छूटा होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट हमने पढ़ लिया है। डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा देखो, ये एक ही प्लांट में देखो, ये दिए गए क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स बंद है, ठीक है, और ये रहा कैस्मोगैमस जैसे कि दिखता है, कुछ फ्लावर बाहर भी होते हैं कैस्मोगैमस। ओके, फोटो नहीं है, मैं लाई भी नहीं हूँ वरना दिखाती। बाकी ये सेम प्रोसेस, पूरा पॉलिनेशन कवर, सारे टाइप के पॉलिनेशन पढ़ लिए। तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।